प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डीएवी क्लास 6 का हिंदी का 15वां पाठ। परिश्रम के जितने भी प्रश्न उत्तर हैं सबके हल। तो हम लोग प्रश्नों के हल के साथ साथ हम उसके उत्तर को भी समझते चलेंगे ताकि आपको चीज़ें बिना याद किए अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ, परिश्रम के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है बच्चों, कवि ने किसका गुणगान करने के लिए कहा है? हम लोग पढ़े थे ना कि कवि ने किसका गुणगान करने के लिए कहा है बच्चों? परिश्रम के गुणगान करने के लिए कहा है ना बच्चों। अगर आप इस कविता के अर्थ को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप मेरे पिछले वीडियो को ज़रूर देखें। उसमें मैंने इस कविता को बहुत ही अच्छी तरह समझाया है, जिससे कि आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर में सहायता मिलेगा। पहला प्रश्न है बच्चों, कवि ने किसका गुणगान करने के लिए कहा है? तो इसका उत्तर बच्चों बहुत ही सिंपल है कि कवि ने परिश्रम का गुणगान करने के लिए कहा है। परिश्रम को हम लोग श्रम भी लिख सकते हैं, परिश्रम को हम लोग मेहनत भी लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों का जो अर्थ होता है बच्चों वो क्या होता है, समान होता है। इसलिए हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, कवि ने श्रम का गुणगान करने के लिए कहा है, या हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि कवि ने मेहनत का गुणगान करने के लिए कहा है। दूसरा प्रश्न है, कवि ने श्रम का सम्मान करने के लिए क्यों कहा है? ठीक है ना, कवि ने किसका सम्मान? श्रम मतलब मैंने भी बताया ना कि परिश्रम भी वही होता है, मेहनत भी वही होता है, श्रम भी वही होता है। का सम्मान करने के लिए कहा है, मतलब हम सबको क्या करना चाहिए? मेहनत की इज्जत करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? चलिए आइए हम लोग देखते हैं। श्रम धन प्राप्त करने का साधन है और धन से ही हम सभी प्रकार के सुख सुविधा का आनंद उठा सकते हैं। श्रम के द्वारा हम अपने भविष्य को उज्जवल बनाते हैं। इसलिए कवि श्रम का सम्मान करने के लिए कह रहे हैं। ठीक ना, श्रम का सम्मान करने के लिए कौन कह रहा है बच्चों? कवि कह रहे हैं। ठीक, यहाँ पे कवि होगा, आप लिख लीजिएगा। प्रश्न के उत्तर को बच्चों हम लोग पहले समझ लेते हैं। श्रम धन प्राप्त करने का साधन है, मतलब जब तक हम लोग मेहनत नहीं करेंगे हम लोग को क्या नहीं मिलेगा बच्चों? धन नहीं मिलेगा। कैसे प्राप्त होगा बताइए? बिना मेहनत किए कोई धन कमा सकता है? कोई नहीं कमा सकता। और धन से ही हम सभी प्रकार के सुख सुविधा का आनंद उठाते हैं। जब हमारे पास पैसा ही रहेगा बच्चों, तभी हम क्या करते हैं? तरह तरह की चीज़ें खरीदते हैं, जैसे कि अच्छा घर बनवाते हैं, घर को बहुत अच्छे से सजाते हैं, एसी, टीवी, फ्रिज, जितनी भी तरह की चीज़ें होती है बच्चों, सबको हम लोग क्या खरीदते हैं। कैसे खरीदते हैं? धन के द्वारा ही हम लोग चीज़ों को खरीदते हैं। यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि धन से हम सभी प्रकार की सुख सुविधा का आनंद उठा सकते। श्रम के द्वारा बच्चों हम अपने भविष्य को क्या बनाते हैं? उज्जवल, मतलब अच्छा। जब हम श्रम करेंगे तो हमारे पास पैसा होगा, और जिसके पास पैसा होगा बच्चों उसका ही भविष्य क्या होगा? अच्छा होगा। बिना पैसे का आज के ज़माना में भविष्य अच्छा हो ही नहीं सकता। हम लोग पैसा कैसे कमाते हैं बच्चों? श्रम से ही हम लोग क्या करते हैं? पैसा कमाते हैं। इसलिए कवि श्रम का सम्मान करने के लिए कह रहा है। ठीक ना, तो इसलिए कवि क्या कह रहे हैं कि हम किसका सम्मान करना चाहिए? श्रम का सम्मान करना चाहिए। 3 नंबर में है बच्चों, भारत को स्वर्ग के समान किस प्रकार बनाया जा सकता है? आप बताइए कि हम लोग को अपने देश को अगर आगे बढ़ाना है तो हम लोग को क्या करना चाहिए बताइए? मेहनत। ठीक ना, अगर हम लोग अपना काम मेहनत से करें तो हमारा देश बच्चों वैसे ही आगे बढ़ जाएगा। ठीक ना, अगर हमारे देश में सब मेहनत से काम करे, किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार ना हो, तो देश वैसे ही आगे बढ़ जाएगा। तो हम लोग इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? परिश्रम के बल पर भारत को स्वर्ग समान बनाया जा सकता है। ठीक ना, अगर सारे व्यक्ति अपना काम मेहनत से, परिश्रम से करे तो क्या होगा? हमारा देश तरक्की की राह पे आगे बढ़ेगा और एक दिन सबसे आगे चला आएगा। ठीक है, इसके बाद 4 नंबर में दिया हुआ है, स्तंभ क और ख को मिलाते हुए कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए।
ठीक ना। आप लोगों को क्या करना होगा, पहले कविता याद करिए, या तो फिर पीछे से देख के ये इस स्तंभ क को ख से मिलाइए, मतलब एक हिस्सा इसका और दूसरा हिस्सा इसका, ठीक ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्या है, श्रम की क्या पहचानो, महानता पहचानो, यही होगा ना। सौभाग्य विधायक विधायक जन जन का होगा ना। भारत को स्वर्ग समान करो, नूतन बिहान भू पर लाओ, इसका सदैव सदैव ही ध्यान करो, बुझने न पाए ज्योति श्रम की। ठीक है बच्चों, तो ये जितना मिलान था मैंने कर दिया। अगर आप इस कविता को याद करेंगे तो आप इसको बहुत ही अच्छे से कर लेंगे। इसके बाद बच्चों बातचीत के लिए कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, जिसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, बातचीत के द्वारा ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक ना। तो 1 नंबर में दिया हुआ है, श्रमदान का क्या अर्थ होता है। श्रमदान मतलब मेहनत करना, ठीक ना। जब हम मेहनत करते हैं तो मेहनत सिर्फ हमारे लिए नहीं होता है, बल्कि उससे जो चीज़ें बनती है, जो सामान बनता है, जो खेती हम करते हैं, उसका प्रयोग कौन करते हैं बच्चों, जो उन चीज़ों का प्रयोग पूरा समाज करता है ना। तो श्रमदान का अर्थ क्या हुआ कि हमारे द्वारा जो मेहनत की जा रही है उसका लाभ सिर्फ हम ही ना उठा के बहुत से लोग उठाते हैं, इसी को क्या कहते हैं बच्चों, श्रमदान कहते हैं, ठीक है। अगर सोचिए कोई घर बन रहा है, अगर उसमें कोई मजदूर काम ना करे तो घर बन पाएगा, भले ही आप कितना ही पैसा क्यों ना लगा दे, नहीं बन सकता ना। आपको क्या करना पड़ेगा, मजदूरों को लाना होगा, मिस्त्री बुलाना होगा, उसके बाद धीरे धीरे एक एक ईंट करके क्या होगा, आपका घर बनेगा। उसी प्रकार बच्चों, दुनिया में कोई भी सामान बिना मेहनत के नहीं बन सकता, लेकिन जो मेहनत करते हैं जरूरी है वो सामान को वही भोगे, नहीं बच्चों, वो समाज के लोग ही भोगते हैं, ठीक ना। एक फैक्ट्री में बहुत से लोग काम करते हैं, तो क्या फैक्ट्री के जो सामान बन रहा है क्या वो मजदूर उसका लाभ उठा रहे हैं, नहीं, उसका लाभ कौन उठा रहा है बच्चों, समाज के लोग, ठीक। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि श्रमदान का मतलब क्या होता है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, कवि ने श्रम की महानता को पहचान कर क्या क्या करने के लिए कहा है, बताइए आप लोग। कविता में हम लोग पढ़े थे ना, क्या क्या करने के लिए कहा है। पहले तो कवि कह रहे हैं कि हमें श्रम की महानता को पहचानना चाहिए, जिससे क्या होगा कि हमारा देश क्या होगा, विकास की राह पे चलेगा। मतलब हमारा देश जो बहुत ही दूसरे देशों से बहुत ही पीछे है, वो क्या होगा, धीरे धीरे वो तरक्की की राह पे चलेगा। कवि हम लोग को श्रम का गुणगान करने के लिए कहते हैं, श्रम का हमें सम्मान करने के लिए कहते हैं, और ये भी बता रहे हैं कि श्रम क्या होता है बच्चों, सारी सफलता की कुंजी है। मतलब सारी जितनी भी सफलता है सब किसके द्वारा हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, श्रम के द्वारा। अगर हम श्रम ना करें तो क्या हमें कोई भी चीज़ प्राप्त होगा, नहीं। बच्चों अभी आप लोग विद्यार्थी जीवन जी रहे हैं, अगर आप लोग पढ़ाई में मेहनत नहीं करेंगे तो क्या आप परीक्षा पास कर पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। उसी प्रकार दोस्तों सबको श्रम की महानता को पहचानना चाहिए और अपने अपने क्षेत्र में सबको काम करना चाहिए। तीसरा है बच्चों, श्रम की ज्योति बुझने न पाए, इसके लिए कवि क्या कह रहा है, क्या कह रहे हैं बताइए। कि श्रम की ज्योति बुझने न पाए मतलब कि ऐसा ना हो कि लोग मेहनत करना छोड़ दे। अगर बच्चों हम लोग मेहनत करना छोड़ देंगे तो क्या होगा, हम लोग की जितनी भी उन्नति का मार्ग है दोस्तों सारा बंद हो जाएगा। कवि भी कह रहे हैं कि क्या है, जो श्रम है वो उज्जवल भविष्य का एकमात्र साधन है। मतलब अगर हम लोग को अपना भविष्य को अच्छा करना है तो हम लोग को क्या करना होगा, श्रम करना होगा। अगर श्रम की ज्योति बुझ जाएगी तो हम लोग का भविष्य भी खराब होगा, हम लोग अवनति की तरफ बढ़ने लगेंगे और हम लोग के जीवन में किसी प्रकार की कोई प्रगति नहीं होगी, ठीक है। इसलिए कवि क्या कह रहे हैं कि हमें श्रम की ज्योति बुझने न पाए, ऐसा कवि कह रहे हैं। चौथा है, आपको किन किन कामों को पूरा करने में बहुत परिश्रम करना पड़ता है, ठीक ना। तो अभी तो आप बच्चे हैं, आप लोग का एक ही काम है क्या, पढ़ाई करना। इसी में बच्चों को बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, ठीक।
तो वो आप बताइए कि आपको किन किन कामों में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है या आपको बहुत ज़्यादा झंझट लगता है, आपका मन उस काम को करने में बिल्कुल भी नहीं लगता। ठीक ना? तो ये तो आपके ऊपर की चीज़ है, तो आप बताइएगा कि आपको कौन सा काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ठीक ना? इसमें आप परिश्रम करना बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। पर बच्चों, मैं आपको बता दे रही हूँ कि अगर अभी आप परिश्रम कर लेते हैं तो आपका पूरा जो भविष्य है बच्चों बहुत ही सुंदर और अच्छा हो जाएगा। आगे चल के आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। इसलिए अभी आप विद्यार्थी जीवन में थोड़ा सा भी परिश्रम से जी मत चुराइए। मन लगा के पढ़िए, आगे पढ़िए। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो वो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। ठीक है? इसके बाद आते हैं अनुमान और कल्पना पे। किसान मेहनत करके अन्न उगाता है और देशवासियों का पेट भरता है। कल्पना कर कीजिए और बताइए, एक वैज्ञानिक अपने देश की सेवा किस प्रकार कर सकता है। बच्चों, प्रश्न तो बहुत अच्छा है ना, कि किसान मेहनत करता है और अन्न उगाता है और जिससे क्या होता है, देशवासियों का पेट भरता है। ठीक, कुछ किसान खेती करते हैं और वो इतना अन्न उपजाते हैं कि पूरे देशवासियों का उससे पेट भर जाता है। ठीक है, तो आप कल्पना कीजिए कि बताइए कि एक वैज्ञानिक देश की सेवा किस प्रकार कर रहा है। जैसे कि किसान क्या कर रहा है, मेहनत करके देशवासियों के लिए पेट भर रहा है, तो क्या कर रहा है, वो एक तरीके से देश की सेवा ही कर रहा है। अगर किसान खेती नहीं करेगा तो देश के जितने भी लोग हैं बच्चों, क्या हो जाएंगे, भूखे मरने लगेंगे। तो ये भी एक प्रकार की दोस्तों क्या है, देशभक्ति ही है। वैसे ही बच्चों, हम लोग का देश का क्या नारा है, जय जवान जय किसान। ठीक ना? तो किसान हम लोग के क्या है, देश का सबसे बड़ा स्तंभ है। हमारा देश जितना भी आगे बढ़ रहा है सिर्फ किसानों की बदौलत ही आगे बढ़ रहा है। ठीक, तो उसी पे कवि कह रहे हैं कि जैसे कि किसान क्या कर रहे हैं, देशवासियों का पेट भर रहे हैं, उसी प्रकार एक वैज्ञानिक किस प्रकार देश की सेवा कर सकता है। अब आप बताइए कि वैज्ञानिक का क्या काम होता है। बताइए, वैज्ञानिक का काम होता है नए नए चीज़ों का आविष्कार करना। फिर चाहे वो किसी घर का कोई सामान हो, या फिर हमारे सेहत से संबंधित कोई चीज़ हो, या फिर कोई हमारे सजने संवरने की चीज़ हो, जितने भी तरह का जो भी आविष्कार होता है बच्चों, कौन करते हैं, वैज्ञानिक ही करते हैं। अगर बच्चों वैज्ञानिक के डेट में वैज्ञानिक अच्छे से काम ना करे, देश की सेवा ना करे, तो क्या हो जाएगा, हमारा देश बहुत ही पीछे हो जाएगा। ठीक ना? बहुत से बच्चे समझ रहे हैं कि वैज्ञानिक क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ बम बनाते हैं, रॉकेट बनाते हैं। नहीं बच्चों, वैज्ञानिक क्या करते हैं, वैज्ञानिक हमारे घर में जितने भी नए नए चीज़ें, जैसे मोबाइल फ़ोन हुआ, एसी हुआ, फ्रिज हुआ, ये सारी चीज़ें तो बनाते ही बनाते हैं। उसके साथ साथ हमारे घर में जितने तरह के मेडिसिन होते हैं, सबका भी आविष्कार कौन करते हैं, वैज्ञानिक ही करते हैं। इसके साथ साथ हमारा देश जब लड़ने सीमा पे जाता है तो उस समय जितने भी बम होते हैं, जितने प्रकार के मिसाइल होते हैं, सब कौन बनाते हैं, वैज्ञानिक बनाते हैं। उसी के साथ साथ बच्चों, जितने तरह के मशीन है, रेलवे है, एरोप्लेन है, हेलीकॉप्टर है या रॉकेट है, वो सारी चीज़ें भी कौन बनाते हैं, वैज्ञानिक ही बनाते हैं। तो अगर हमारे देश में वैज्ञानिक अपना काम छोड़ दे तो क्या हो जाएगा, हमारा देश बच्चों बहुत ही पीछे चला जाएगा। और वैसे बच्चों, बिना वैज्ञानिक का कोई देश हो ही नहीं सकता। प्रकार बच्चों, हम ये कह सकते हैं कि वैज्ञानिक अपने दिमाग से नए नए आविष्कार करके क्या कर सकते हैं, देश की सेवा करते हैं। ठीक है, 2 नंबर में है बच्चों, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। ठीक, तो पहले कविता की कुछ लाइनें हम पढ़ ले रहे हैं, फिर उसको क्या करना है, पूरा करना है। पहला है, गीत सुरीले गाती चिड़िया। इसके बाद क्या होगा, सबका मन बहलाती चिड़िया, हमको रोज गीत सुनाती चिड़िया, इधर उधर से ही आ जाती चिड़िया, तिनका तिनका उठाती चिड़िया, मेहनत करके घोंसला अपना बनाती चिड़िया, हमको पाठ मेहनत का सिखाती चिड़िया। ठीक है, यहाँ सिखाती भी हो सकता है, पढ़ाती भी हो सकता है। ठीक है, अब बात समझी। जैसे यहाँ पे गीत सुनाती तो उठाती भी चिड़िया,
तो इस तरह की चीज़ें आप बदल के जब अपनी कविता में बदलाव ला सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये कविता कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। बच्चों, अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया पाठ अच्छा लगता है, आप चाहते हैं मैं इसी तरह आपकी पढ़ाई में मदद करती रहूं, तो आप मेरे चैनल को पता है ना क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और मेरे इस वीडियो को लाइक करना है। चलिए अब हम लोग भाषा की बात में देखते हैं कि भाषा की बात में क्या है। भाषा की बात में 1 नंबर दिया हुआ है, क स्तंभ और ख स्तंभ के कविता शब्दों का मिलान करके अर्थ समझाइए। क्या करना है कि इधर एक दिया हुआ है और इसका अर्थ यहाँ दिया हुआ है, तो इसको क्या करना है, हमको मिलान करना है। पहले में दिया हुआ है दाता, दाता मतलब देने वाला। ऐसे ही दाता मतलब क्या समझ में आ रहा है, जो कुछ हम लोग को देता है, तो देने वालों को क्या कहा जाता है, दाता कहा जाता है। मूल्यवान, मूल्यवान मतलब क्या होता है बच्चों, कीमती। मूल्यवान में जिसका मूल्य ज्यादा हो तो क्या हो जाएगा, कीमती। धरा, धरा मतलब क्या होता है बच्चों, धरती होता है। भू, धरा, धरती, अम्बा, ये सब किसका पर्यायवाची है दोस्तों, धरती का पर्यायवाची है। ठीक, जहाँ भी आपको भू मिले, धरा मिले, धरती मिले, पृथ्वी मिले, सब किसका है, पर्यायवाची, धरती का ही पर्यायवाची शब्द है। सदैव, सदैव का क्या होता है, सदैव का होता है हमेशा। सदैव मतलब सदा, सदैव मतलब सदा मतलब हमेशा। ठीक, तो ये सारे शब्द थे और ये इसका मिलान था। उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। दूसरे नंबर में दिया हुआ बच्चों, नीचे दिए गए शब्दों के उल्टे अर्थ वाले कविता से चुन के लिखिए। क्या करना है, इधर 3 शब्द दिया हुआ है और उसका उल्टा लिखना है, किधर, इधर लिखना है। ठीक है, भी कहाँ से, कविता से चुन के लिखना है, अपने मन से नहीं लिखना है, कविता से चुनना है। क में दिया हुआ है दुख, दुख का क्या होगा, सुख। देखिएगा ये कविता में दिया हुआ है। दुर्भाग्य, दुर्भाग्य क्या होता है, सौभाग्य, ये भी कविता में है। अपमान, अपमान का क्या होता है बच्चों, सम्मान, सम्मान। ठीक, तो ये जो तीनों हैं, ये तीनों कहाँ हमें मिलेंगे, कविता में जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक, तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।